हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है। वैसे भी हमारी वीडियो सारी अमेजिंग ही होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो होने वाली है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे और अलामा इकबाल जी का भी ये जिक्र करने वाले हैं। अलामा इकबाल तो आपको पता है शायर थे बहुत बड़े, एंड उनकी शायरी किसने नहीं सुने, हम भी बहुत रिएक्शन कर चुके हैं उनकी शायरी पे ना, जवाबी शिकवा, कंप्लेंट एंड और भी उनकी शायरी। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी कौन थे, इनके बारे में बताएंगे ये। और इनकी हमने एक वीडियो बनाई थी मुफ्ती तारिक मसूद जी की, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि शेख, जो लोग कहते हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी के खिलाफ जाते हैं, तो किसने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया या कुछ है कि उनकी पीठ पे सूअर का पाँव या कुछ ऐसा था, है ना। कल हमने वीडियो देखी थी एक दो दिन पहले, तो ऐसा था उसमें। तो देखते हैं ऐसे कौन है ये, क्या शख्सियत है। तो इसको करते हैं प्ले। हमें तो पता नहीं, हमने एक आधी वीडियो देखी होगी या कहीं सुना होगा, इनका ज़्यादा नहीं पता। तो फिलहाल उसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया, अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल। पर अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए, और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा, तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो, चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे ने? उन्होंने कहा, हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफिया नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से, और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है, तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी, और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा।
امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو, اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک نوجوان, تقریباً 30 سال کا نوجوان, جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن, وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح, میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو, اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟
तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? वो भी उस टाइम पे। हाँ, और आज डॉक्टर के टाइम बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की एंड इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज ये किसी टॉपिक को पकड़ते थे ना, हमने तो बहुत कम सुना है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताते हैं। अदरवाइज ये कुरान की जो आयतें हैं या कोई चीज़ें हैं उनके एग्जांपल देखे पूरी चीज़ें जो है वो प्रूफ करते थे। लेकिन आज इन्होंने बताया अल्लामा इकबाल के बारे में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, है ना, फारूक के बारे में पूरी कहानी बताई इन्होंने कि कैसे कैसे क्या करके वो करे, है ना। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है ना, इस्लाम है आज, तो ज़्यादा हाथ, सबसे बड़ा हाथ मतलब इनका ही है ना, अब्दुल कादिर जिलानी जी का ही है। और अल्लामा इकबाल का इन्होंने जिक्र किया कि कैसे कैसे करके वो पैदा हुए और एक शांत से, मतलब शांत क्या, एक दीन पे, नेक रास्ते पे चलने वाले वो पैदा हुआ, है ना। तो ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। पसंद आएगी जरूर कमेंट करके बताना एंड वीडियो सजेस्ट करते रहे जैसे भी आप रिएक्शन के लिए चाहते हो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।